समाज में सेक्स को पाप माना जाता है, लेकिन ओशो कहते हैं सेक्स कोई पाप नहीं है। पाप तो तब है जब तुम उसे समझे बिना जीते हो। जरा सोचिए, अगर सेक्स गुनाह होता तो भगवान इससे जीवन की शुरुआत कैसे बनाता। हर बच्चा, हर जीव सेक्स से ही जन्म लेता है, तो क्या जीवन खुद एक पाप है? उसकी शुरुआत खुद पाप से ही होती है। पाप हमारे सोचने में है, हमारे डर में है, हमारी झूठी नैतिकता में है पाप। ओशो कहते हैं सेक्स को दबाओ मत, क्योंकि जो दबाया जाता है वो गहराई में जाकर वासना बन जाता है, और जो समझा जाता है वो प्रेम में बदल जाता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सभी देखते हैं कि जितना कोई चीज़ छुपाई जाती है तो लोग उसको उतने ही उत्सुक होकर देखने के लिए पागल रहते हैं। जैसे बचपन में जब हम सभी के माता पिता कहते थे ये मत करो, ये मत सुनो, तो क्या हुआ? हम लोग उसी चीज़ की तरफ अपना मन लगा देते थे। यही सेक्स के साथ हुआ। समाज ने कहा सेक्स बुरा है, लेकिन मन ने कहा यही तो देखना है। दमन ने आकर्षण को और गहरा कर दिया। ओशो का कहना था सेक्स कोई अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। वो सिर्फ शरीरों का मिलन नहीं है, वो तो ऊर्जा का प्रवाह है। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक बार ओशो से एक युवक ने पूछा, भगवान, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा सेक्स की कल्पना क्यों आती रहती है? मैं इसके लिए क्या करूँ? ओशो पहले मुस्कुराए और बाद में उन्होंने कहा, पहले सेक्स को पूरे होश में जियो। उसे दबाओ मत, बल्कि देखो, उसे महसूस करो, उसे समझो कि ये क्या है। जब तुम सेक्स को समझ लेते हो तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है, और जब प्रेम गहराई में उतर जाता है तो वही ध्यान का रूप ले लेता है, और ध्यान आगे चलकर समाधि। ओशो के अनुसार सेक्स शरीर को जोड़ता है, प्रेम आत्मा को जोड़ता है, और ध्यान तुम्हें अस्तित्व से जोड़ देता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अगर समझें तो कभी तुमने किसी को सच्चे दिल से प्यार किया है? वो एहसास याद करो जब उसकी आंखों में देखकर सब कुछ थम जाता था। वो पल सिर्फ शरीर का नहीं था, वो आत्मा का स्पर्श था। यही है प्रेम, जहाँ शरीर पीछे रह जाता है और आत्मा बोलने लगती है। ओशो कहते हैं सेक्स तब तक सेक्स ही रहेगा जब तक उसमें प्रेम की सुगंध न डाली जाए। प्रेम तब तक अधूरा रहेगा जब तक वो ध्यान में न बदल जाए। देखो, जब दो शरीर मिलते हैं तो वो कुछ मिनटों की अनुभूति है, लेकिन जब दो आत्माएं मिलती हैं तो वो अनंत शुरुआत है। जैसे एक साधु था जो हर समय भगवान का नाम लेता था, लेकिन भीतर वासना से भरा था। वो खुद झूठ बोल रहा था। ओशो कहते हैं ऐसे व्यक्ति का ध्यान कभी सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भीतर से झूठा है। जो व्यक्ति सेक्स को समझ लेता है वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। उसकी आंखों में आग नहीं, शांति उतर आती है। ओशो कहते हैं सेक्स तब तक सुंदर नहीं बन सकता जब तक उसमें सजगता न हो। सजगता का मतलब तुम उस पल में पूरा उपस्थित हो। वो नशा नहीं है, वो ध्यान है। जैसे आज के समय में लोग रिश्तों में खो जाते हैं। पहले दिन सब अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे झगड़े, ईगो, वासना, यही सब रह जाता है, क्योंकि वो रिश्ता शरीर पर बन गया था, आत्मा पर नहीं। और प्रेम अगर आत्मा से जुड़ा हो तो उसमें अधिकार नहीं होता, बस स्वीकार्य का भाव होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे बांधना नहीं चाहते, बल्कि उसे आज़ाद देखना चाहते हो। यही प्रेम है। ओशो कहते हैं सच्चा प्रेम वो है जहाँ दो लोग एक दूसरे के सामने आईनों की तरह होते हैं, जो एक दूसरे को साफ देखने में मदद करते हैं। सेक्स तब गहरा होता है जब उसमें आत्मा झलकती है, और प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें अहंकार नहीं होता है। तो अगर तुम जीवन को सच में जीना चाहते हो
तो सेक्स से मत डरो, उसे समझो, उसे होश में जियो, क्योंकि वही ऊर्जा तुम्हें प्रेम तक ले जाएगी और प्रेम तुम्हें ध्यान तक ले जाएगा और ध्यान तुम्हें समाधि तक ले जाएगा। यानी सेक्स से ध्यान तक की यात्रा इंसान की सबसे सुंदर यात्रा है और जो इसे समझ लेता है वो खुद भगवान के बहुत करीब पहुंच जाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।